दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू इंक्रीज़ माइलेज ऑफ़ योर ऑटोमेटिक कार। आपकी ऑटोमेटिक कार का माइलेज आप कैसे बढ़ाएं। ये देख सकते हो आप, मेरी 42,000 किलोमीटर चली हुई कार है और लगभग ये 6 साल पुरानी होंडा सिटी है, ऑटोमेटिक मॉडल वी। सो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी कार का माइलेज कैसा बढ़ाएं। तो सबसे पहले नो योर रूट। आप आपके रूट को समझे। अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हो, एक ही रूट पे कम्यूट कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आता है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे यू कैन गेट मोर स्पीड और मोमेंटम एंड कहाँ पे आपको स्लो चलना है। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए। और आप देखिए, मुझे ये बेनिफिट लगभग आप समझिए कि 2.5 किलोमीटर पर लीटर का इंक्रीज्ड एवरेज मिला है मेरे रूट के ऊपर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारी टिप्स, तो आप देखते रहिए ये वीडियो। स्टेप 2 है यूज़ क्रूज़ कंट्रोल। आप आपकी सिटी में भी क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हो। एज शॉर्ट डिस्टेंस एज 400 मीटर्स आपको सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल यूज़ करना है और आपका जो माइलेज है वो इमीडिएटली बढ़ जाएगा इससे। और इसको आप एक्सेलरेट और डी एक्सेलरेट भी कर सकते हो। अगर आप कोई स्पीड ब्रेकर अप्रोच कर रहे हो तो आप जस्ट क्रूज़ कंट्रोल में से निकल जाइए, तो आपका स्पीड ब्रेकर आने तक आपका स्पीड स्लो हो जाएगा। एंड आप देखिए ऊपर किस तरीके से माइलेज बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। स्टेप 3 है आप आपका एसी बंद कीजिए लगभग 3 मिनट बिफोर योर कार गेटिंग स्टॉप्ड। देखिए आप कहीं पे पहुंच रहे हो, आपको पता है आपका डेस्टिनेशन अप्रोच हो रहा है, तो आप एसी चलाए रखने के कोई मतलब नहीं है। इट वोंट हेल्प यू, ना आपका उसमें कोई कूलिंग रहेगा। जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा वैसे उतने 3 मिनट में आप आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। और कार बंद करने से पहले आप आपका एसी पूरा बंद कर दीजिए। मुझे नहीं पता इसमें आपको माइलेज में कोई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, लेकिन आपकी कार की बैटरी का लाइफ बढ़ जाएगा। सो डू स्विच ऑफ योर एसी अराउंड 3 मिनट्स बिफोर रीचिंग टू योर डेस्टिनेशन। स्टेप नंबर 4, देखिए ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट यू कैन मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ योर एसी बिटवीन 24 to 26 डिग्री सेल्सियस। इससे भी आपको आपका एवरेज बढ़ाने में हेल्प मिलेगा, बट इट इज़ योर ओन डिसीजन व्हाट यू प्रेफर। स्टेप 5, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप आपके कार का मोमेंटम यूज़ करिए टू डी एक्सेलरेट एंड यूज़ मिनिमम ब्रेकिंग। सो अगर आपको मालूम है कि आप अगर कोई स्पीड ब्रेकर अप्रोच कर रहे हो तो अननेसेसरीली कार को एक्सेलरेट करके स्पीड ब्रेकर के पास पहुंच के ब्रेक दबाने से कोई मतलब नहीं है। यू विल लूज लॉट्स ऑफ योर फ्यूल इन डूइंग दैट, एंड दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि यू शुड नो योर रूट। अगर आपको पता है कि आपको स्पीड ब्रेकर आप अप्रोच कर रहे हो इन अ फ्यू सेकंड्स, तो जस्ट आप आपके एक्सेलरेटर के ऊपर का पैर हटा दीजिए, डू नॉट ब्रेक इट, एंड इट विल हेल्प यू टू रिड्यूस योर ब्रेकिंग एज वेल एज जो कार का मोमेंटम है वही आपको आपके स्पीड ब्रेकर तक लेके जाएगा। एंड बाय डूइंग दिस यू कैन सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी। और मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एंड यू कैन सी हाउ माई एवरेज विच वॉज ऑफ 13.8 हैज़ रीच्ड टू समवेयर अराउंड 16.3 इन द लास्ट लैप। सो अगर आप कोई स्पीड ब्रेकर अप्रोच कर रहे हो, आइदर आप क्रूज़ कंट्रोल में से निकल जाइए, सो जो कार का मोमेंटम है वो आपको स्पीड ब्रेकर तक लेके जाएगा। और आप अगर नॉर्मल रूट में चल रहे हो, अगर आप एक्सेलरेटर पे पैर है तो आपका पैर जस्ट निकालिए। तो हर बार आपको ब्रेक करना ज़रूरी नहीं है, ये आप समझ लीजिए। आप बहुत बार ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे, अगर आप कोई कार अप्रोच कर रहे हैं आपकी लेन में, तो आप ब्रेक मत लगाइए, आप आपके एक्सेलरेटर के ऊपर का पैर हटा दीजिए मे बी अ फ्यू सेकंड्स बिफोर। इट विल मेक यू स्लो डाउन, और हो सकता है उसके बाद आपको ब्रेक की ज़रूरत ना पड़े। सो ब्रेक का आप मिनिमम यूज़ करिए और आप देखिए कि आपका जो एवरेज है वो कैसा बढ़ता है। सो ये थी 5 टिप्स, एंड आई एम श्योर मुझे जैसा लगभग 2.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिला है। जब आप देखिए पेट्रोल 110 रुपये लीटर चल रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट हेल्प, एंड आप इसको फॉलो करिए। इट विल सेव यू अ फ्यूल एंड इट विल हेल्प यू in conserving our nature. So goodbye, take care and drive safe. Thank you.